ये है तुम्हारा नया फोन, इसमें सिम कार्ड भी है। थैंक यू आर्यमन सर। वेलकम। चलो इसे चलाना सीखते हैं। क्या है ये फोन है, वो कपड़े हैं। मोहन जिस कॉलेज में जाएगा और इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी उसे। हमें नहीं चाहिए। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि हमें आपका एहसान नहीं चाहिए? मैंने आपको मना किया है, लेकिन आप मेरे पीठ पीछे मोहन के ये सारी चीजें दिए जा रहे हैं। इसका ही तो डर था मुझे। तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं मैं। तुम्ही से मिलने आया था, तुम नहीं थी यहाँ पर, इसलिए मोहन से बात करने लगा मैं। हाँ, अगर मैं नहीं थी तो आप इंतजार तो कर सकते थे ना। ऐसी महंगी चीजें मोहन को देकर दिखावा करने की क्या जरूरत थी आपको? हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, हम पर उतना ही एहसान कीजिए जितना मैं चुका पाऊं। कृष्णा, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये सारा सामान अनन्या लेकर आई थी मोहन के लिए। तुम हर बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? क्योंकि आप एक बार में नहीं समझते। तो तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मुझे बताओ तो सही। मैं क्यों बोलूं मेरे दिल में जो चल रहा है? क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। डैम इट। मैं नहीं चाहती कि आप हमारा भला करें। दीदी लेकर जाइए। दीदी वो बस हमारी मदद कर रहे थे। मोहन चुप। अपने लालच को मदद का नाम मत दे। मैं देख रही हूँ तो धीरे धीरे कैसे बदल रहा है। लालच? मोहन ने मुझसे कुछ नहीं मांगा था। ये सब अनन्या लेकर आई है उसके लिए, और मैं बस देने चला आया। किस हक से? तुम्हें नहीं पता? मुझे बस इतना पता है कि हमारे रिश्ते का समय तय है। 6 महीने की जिंदगी है इसकी, इसलिए हम पर इतना बोझ मत चढ़ाइए जिसे उतारते उतारते हमारी पूरी जिंदगी कट जाए। तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो कृष्णा कि ये जो भी है, जैसा भी है, जितने वक्त तक है, एक रिश्ता तो है। ये तो मुसीबत है ना आर्यमन सर। रिश्ता बनाना सबको आता है, पर निभाना नहीं। समझाना सबको आता है, पर समझना नहीं। मैं जब द्वारका में काम करती थी तो एक बात सीखी थी, रिश्ते बनाना उतना आसान है जितना कर्ज लेना, और उसे निभाना कर्ज को चुकाने जितना मुश्किल। और इतना महंगा कर्ज चुकाने की मुझ में हिम्मत नहीं है आर्यमन सर। इसलिए हम जैसे हैं, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। एक चीज मैंने भी सीखी अपनी जिंदगी में, कि जिंदगी में लड़ाई अगर अपनों से हो ना, तो उस लड़ाई को हार जाने में ही हमारी भलाई है। कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं कृष्णा, कहीं उस लड़ाई के चक्कर में उन रिश्तों को खो ना दो तुम, फिर जिंदगी और दिल दोनों खाली रह जाते हैं। सिद्धार्थ जी शायद सही कह रहे थे, दीदी बहुत बदल गई है। वो आर्यमन सर को, मुझे, किसी को समझना नहीं चाहती। कृष्णा, राशि का खाना उसके कमरे में दे दिया ना? हाँ दादी। आओ ना भाई, चलो। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे खाना नहीं करना, क्यों जबरदस्ती? नहीं, आओ बैठो। दादी कब आए आप? आपको रात को आने की क्या जरूरत थी? सुबह आ जाती। क्या करती बेटा, घर में इतने तमाशे चल रहे हैं। कुंदन से बात की तो उसने बताया राशि के पैर में चोट आ गई, और फिर कॉलेज के तमाशे, ये सब सुन के मैं वहां कैसे रहती। आना ही पड़ा।
चल बैठ खाना खाते। मुझे भूख नहीं है दादी, मैं क्या भूख भूख भाई बैठ जबरदस्ती कर रही है तू। खाओ। क्या हुआ बेटा, किसी से गुस्सा है क्या? नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है, बस भूख नहीं है मुझे। अरे ऐसे कैसे भाई, खाओ आ करो। जबरदस्ती इतना अच्छा खाना बनाया है कृष्णा ने, खुद ही भूख लग जाएगी आपको। कहाँ अच्छा है, बेकार है। न मसाला है न तीखा है, बस कड़वा है किसी की बातों की तरह। ये दाल खाइए, अच्छी है, बुरी नहीं है किसी के गुस्से की तरह। क्या हुआ आर्या? लो आर्या, पानी पियो, पहले पानी पियो। भाई क्या हुआ? लगता है भाई का मुंह जल गया, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए था कि भाई तो खुद दूसरों का दिल जलाने वाली बातें करते हैं। तो आर्या, लगता है आर्या को खाना अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैं खाना ऑर्डर कर देती हूँ। उसका फेवरेट? खाना तो काफी अच्छा है अनन्या, बस आर्यमन का मूड खराब है। खाना क्यों नहीं खा रहा? भूख नहीं है मुझे। देख मोहन, अब नाटक बंद कर चुपचाप खाना खा ले। खाने को ऐसे नहीं छोड़ते, अन्न का अपमान होता है। और किसी को अपना सपना छोड़ना पड़े तो? तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही है? तू क्यों नहीं मिल रही है अनुराधा मैम से? वो खुद लड़का से लड़की बनी है, वो हमें भी तो बता पाएगी ना कि मैं भी कैसे लड़के से लड़की बन सकता हूँ। चुप। कोई सुन लेता तो? मैं किसी से नहीं मिलूंगी मोहन। तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। अगर खाना नहीं खाएगा तो ये बर्बाद हो जाएगा। और तू अनुराधा मैम से नहीं मिली तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, नहीं खाना ना, मत खा, पूरी रात भूखा। जिसे देखो खाने पे ही नाराजगी निकाल रहे हैं आज। माफ करना ठाकुर जी, लेकिन अगर मोहन भूखा रहेगा तो मेरे गले से भी निवाला नहीं उतरेगा। ये क्या है? ये आर्यमन सर का खाना है। अनन्या मैडम ने इतने महंगे होटल से ऑर्डर किया है, उन्होंने देखा भी नहीं, मुझे डांट के भगा दिया। ये आर्यमन सर भी ना, अगर मुझ पर गुस्सा है तो मुझ पर गुस्सा निकालिए, खाने पर क्यों? अब भूखे पेट नींद कैसे आएगी? अब मैं भी देखती हूँ खाने के ऊपर कैसे गुस्सा निकालते हैं। हमें आपका एहसान नहीं चाहिए। ऐसी महंगी चीजें मोहन को देकर दिखावा करने की क्या जरूरत थी आपको? हमारे रिश्ते का समय तय है, 6 महीने की जिंदगी है इसकी। कौन है इस घर में जिसको हिंदी समझ नहीं आ रही है? कहा ना मैंने खाना नहीं खाना मुझे। जाओ यहाँ से।
आप छोटे बच्चे हैं क्या? दीदी को तो खाने के लिए मना कर दिया, पर अब इस भूख का क्या करूं? कुछ तो होगा ना यहाँ खाने को। बैग में कुछ देख लेता हूँ। अरे यार, ये खाली है। पिज्जा। दीदी मुझे मनाने के लिए पिज्जा लेके आई है। ओ हेलो। तेरी दीदी नहीं लाई है पिज्जा, मैंने मंगवाया। मुझे पता था तू कृष्णा को तो कुछ बोल नहीं पाएगा, सारा गुस्सा खाने पे निकालेगा। खा के देख कैसा है। बहुत अच्छा है। और खाना है? चल मेरे साथ। कहाँ? मेरे रूम में मेरे और दोस्त भी आए हुए हैं, मैंने बहुत अच्छा खाना मंगाया। तू भी हमारे साथ डिनर कर। नहीं, दीदी डांटेगी। देख मोहन, जिंदगी में अगर तुझे बड़े बड़े डिसीजंस अगर खुद लेना है ना, तो पहले छोटी छोटी चीजें खुद से करना सीख। अपनी दीदी को बता कि तू बड़ा हो गया है, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। अरे चलना इतना मत सोच, चल। अरे आप छोटे बच्चे हैं क्या? खाने पे क्यों जिद निकाल रहे हैं? खा लीजिए। कहा ना मैंने, नहीं खाना है मुझे। मेरा गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रहा है? अरे मैं खाना खाऊं नहीं खाऊं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जाओ यहाँ से। फर्क पड़ता है तभी तो मैं लेकर आई हूँ। मतलब जब मैं घर पे थी तब मैं गैया को भी भूखे पेट सोने नहीं देती थी, और आप तो मेरे अब जब तक यहाँ पर हूँ, और चाहे नाम का ही रिश्ता हो हमारा, मुझे आपका ख्याल तो रखना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम है। ये तुम बार बार मुझे याद दिलाते रहते ना कि 6 महीने का रिश्ता है, 6 महीने का रिश्ता है। ये इरिटेट करता है मुझे। अरे अगर 6 महीने का ही रिश्ता है तो एक दूसरे की परवाह क्यों कर रहे हैं हम? वो तो अलग बात थी, ये अलग बात है। कैसी अलग बात हो गई? जब मैं तुम्हारे और मोहन के बारे में नहीं सोच सकता तो तुम किस हक से मेरे बारे में सोच रहे हो बताओ? देखो, मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना है मुझे। भूखा ही ठीक हूं मैं। जाओ यहाँ से। 6 महीने तक भूखे रहेंगे? हाँ रह लूंगा, मेरी मर्जी। और वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा, इससे पहले खाने में मिर्ची मिला दी तुमने, पता नहीं इसमें क्या डाला होगा। प्यार। क्या? अब कितने प्यार से खाना बनाया था तब मैंने आपके लिए, मतलब खाना बनाया था सबके लिए, पर आपने मुंह बना लिया तो मैंने गुस्से में मिर्ची डाल दी। उसके लिए भी सॉरी। ओह वाओ, तुम सॉरी हो? रखो खाना, रखो आप। अरे खाना रखो। कान पकड़ो। हाँ? कान पकड़ के सॉरी बोलो। सच में? मजाक करने के मूड में नहीं हूं मैं। कान पकड़ो। अरे मेरे कान नहीं, अपने कान पकड़ो और सॉरी बोलो। इसके लिए भी सॉरी। सॉरी। अब आप मुंह खोलिए। क्या? मुंह खोलिए। बच्चा नहीं हूं मैं। पर जिद तो बच्चों जैसे कर रहे हैं ना, इसलिए आप जल्दी से खाइए, नहीं तो मैं जबरदस्ती खिलाऊंगी आपको। क्या कर क्या रही हो तुम? ले देख ले, तेरी बहन को तेरी कोई परवाह नहीं है ना। तू भूखा है और तेरी बहन देख आर्यमन को सैंडविच खिला रही है। पूछा तुझसे? नहीं ना?